नाम विशाल जयंती चितारा है और ये वासना है अहमदाबाद गुजरात में। मेरी उम्र अभी 26 साल है और मैं मातानी पचड़ी कलमकारी पे काम करता हूँ। ये एक पुरानी बहुत 700 साल पुरानी आर्ट है और इसमें सब नेचुरल कलर से यूज़ होता है और ये मातानी पचड़ी बिहाइंड द मदर गॉडेस, तो ये माता पे काम होता है। इसमें हम मातानी पचड़ी में माता बनाते हैं, उसकी जो स्टोरी होती है वो उस हिसाब से काम होता है। तो ये नवरात्रि में भी काम में आता है, चैत्र में काम में आता है, वैशाख में काम में आता है और देवी देवता पे है तो ये मंदिर में यूज़ होता है धार्मिक में। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ये पूरा 700 साल पुरानी बात है, बहुत जगह जगह पे दंगे फसाद बहुत होते थे। उस टाइम में अपनी जो धर्म की जो मूर्तियाँ वगैरह था अखंड होती थी, तो इसलिए मेरे पूर्वजों ने मातानी पचड़ी का काम स्टार्ट किया था उस समय। तो मातानी पचड़ी का एक ही रीज़न है कि जो हर एक माता, जैसे दुर्गा माँ हो, अम्बे माँ हो, काली माँ हो, मेलड़ी माँ हो, वानवटी माँ हो, उसका एक पचड़ी बनाओ और कहीं पे भी ले जाके आप उसकी पूजा कर सकते हो, क्योंकि वो कपड़े पे बनी है। पूरा का पूरा मंदिर तो आप ले नहीं जा सकते, अपनी मूर्ति को वो लोग तोड़ देते थे। तो उस टाइम में ये किया था मातानी पचड़ी का। ये हमारी कम्युनिटी देवी पूजक है और ये पहले गांव में हम खेतीबाड़ी, फिर देवी पूजक कम्युनिटी, थोड़ा जो बर्तन वगैरह होता है ना, जो नए बर्तन होते हैं उसको बर्तन दे के और पुराने कपड़े लेके वो काम करते थे। तो ये देवी पूजक कम्युनिटी ये काम करती है। हम जब गांव में थे तब जब हम गांव में थे अशोकनगर विरमगाम के पास है, और वहाँ पे हमारा थोड़ा गांव में थोड़ा दिक्कतें रहती थी कि क्लाइंट आगे कैसे बढ़ेंगे। काम तो होता रहता था और नदी का तालाब में धोने में थोड़ी दिक्कत होती, तालाब में पानी बंद रहता था। तो हम वहाँ से यहाँ पे खानपुर है गुजरात प्रेस, वहाँ पे आए थे। तो आज से 50 साल या 60 साल पहले मेरे पापा और मेरे दादाजी वहाँ थे, फिर वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे काम करते थे उनके साथ में मिलके। फिर वहाँ से जो पचड़ी बनाते थे वो सभी लोग बाहर से आके देखते थे और उनको भी अच्छा लगता था। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, फिर वहाँ पे जो होटल है NG हाउस, वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते थे, तो सब लोग बाहर से वहाँ विजिट करने भी आने लगे। फिर वहाँ पे हमारी फैमिली बढ़ती गई, हमारे चाचा वगैरह सब कुटुंब बढ़ते रहे, शादियाँ हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे वासना के साइड आए, तो सब लोग अभी बढ़ गए। वासना में भी मेरे चाचा और हम लोग 5 भाई है काम करते हैं, और मेरा घर वहाँ पे अभी पुराना है। मातानी पचड़ी में एक ट्रेडिशनल आर्ट है और सब साइड फेस है, कोई ऐसे लुक आइस नहीं होगी, दोनों सब साइड फेस है। और साइड फेस में हम पहले से मेरे दादा करते आए और हम भी वही करते हैं। तो उसमें ट्रेडिशनल वही है, रेड एंड ब्लैक कलर। उस समय में रेड कलर शुद्ध माना जाता था, ब्लैक कलर जो काली नज़र से ना लगे तो बच्चे को लगाते थे, आँख में लगाते थे। तो ब्लैक एंड रेड कलर से हमने स्टार्ट किया था उस समय में। और ट्रेडिशनल में नेचुरल कलर है सब, तो आयरन रस्ट एंड जैगरी से ब्लैक कलर बनता है और आलम से रेड कलर बनता है। उस समय में ये जो हमारी समाज थी वो माता पे बहुत पूजती थी और माता पे विश्वास इतना अधिक रखती थी, तो हमारे को उसका एक कुछ ना कुछ करना था कि भाई ये हो रहा है तो मैं एक गांव से दूसरे गांव जाके उसकी पूजा कर सकूं। तो नवरात्रि में मेन चीज़ होती है, हम कुछ भी हो जाए पूजा का काम, पूजा नहीं छोड़ दे। 8वीं हो, 9वीं हो या माता का कुछ भी काम हो, तो हमारी समाज देवी पूजक कोई भी हो जाए काम, पर उसकी पूजा करते हैं। तो उसका एक विज़न यही था कि एक गांव से दूसरे गांव जाके पूजा करनी हो तो क्या करना चाहिए। तो ये मातानी पचड़ी हमने स्टार्ट किया था। मेरे फैमिली चितारा फैमिली, और चितारी फैमिली में भूलाभाई चुनीलाल चितारा है मेरे दादाजी। उन्होंने ये काम को बहुत आगे बढ़ाया है और वही काम मैं कर रहा हूँ। हम लोग जो करते हैं ना कलमकारी मातानी पचड़ी, वो थोड़ा नया उसमें डिफरेंट लाते हैं चेंजेस, मेरे दादा की तरह। मेरे दादा ने पहले मातानी पचड़ी स्टार्ट किया था, तो उन्होंने स्टेट अवार्ड के लिए जो अपने अवार्ड के लिए उन्होंने कृष्ण लीला बनाई थी चदेनी। फिर 1971 में उनको अवार्ड मिला था।
फिर शिल्प गुरु के लिए उन्होंने 3-4 पछेड़ी बनाई थी, वो भी उन्होंने नया संशोधन किया, इंडिगो से हिना से ग्रीन, थोड़ा नया नया करके मेरे दादा ने आगे काम बढ़ाया, नेचुरल में अलग अलग कलर। तो पहले ट्रेडिशनल रेड एंड ब्लैक ही थी। हमारी कम्युनिटी में क्या है कि जो माता की पछेड़ी बनाएंगे, तो मेरे तो वारसागढ़ है, तो मेरे पापा से मेरे जयंती भाई है मेरे पापा, उनसे और मेरे दादा उनके खूनी में है और उनका खून में हूँ, तो हमारे खून में ही वो चला आता है। और औरतें हमारे शादी करके आती है तो थोड़ा बहुत फीलिंग का काम सीख सकती है, तो फीलिंग का काम ही करेगी। और दूसरा, उनको माता की पछेड़ी में इंटरेस्ट होगा, कई बार उसको थोड़ा ज़्यादा 10 साल है 5 साल में वो सीख गई, उसको आ गया तो करती है थोड़ा बहुत ड्राइंग का वगैरह। बट वो औरतें और जो मेरी घर की बेटी बेटियाँ फिर दीदी सब लोग वो फीलिंग का काम करती है। जो बाहर से आएंगे शादी करके उनको हम सिखाएंगे, जितना आएगा वो सीखेगी, फिर उसके बाद वो काम करेगी स्टार्ट, फिर वो फीलिंग करेगी, फिर वो मैं नहीं रहूँगा तो उसके हाथ से भी करेगी। जैसे मैं बाहर कोई आउटसाइड पे दूसरी साइड पे फील्ड पे काम कर रहा हूँ तो उसको मैंने बोल दिया कि ये काम कर दो, तो सीखी रहेगी, तो उसको आएगा तो करेगी। अच्छा अच्छा। तो हम उसको सिखाते हैं और सीखती है और आ ही जाएगा। फीलिंग का काम तो नॉर्मल है, हम लड़की है लोग को काम करने के लिए देते हैं, फीलिंग का काम करने के लिए देते हैं। तो शादी वगैरह जैसे मेरी दीदी है, शादी वगैरह हो गई उसकी तो नहीं करेगी, क्योंकि वो दूसरे घर चली जाएगी। उसका फीलिंग का ही काम होता है या फीलिंग बाकी का भी? आउटलाइन का काम हम लोग करते हैं। ये ऐसा क्यों है, मतलब कुछ? आउटलाइन में क्या है कि थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है, मास्टर लोग करते हैं। हाँ। तो अच्छा पीस बनाना हो, और तो समझ लो शादी करने के बाद वो आई कितना सीखेगी, उसका उतना नॉलेज नहीं होगा कि कौन सा साइड में कौन सा फिगर आएगा, कहाँ पे स्टोरी क्या आएगी, उतना वो जानकारी नहीं होगी। अच्छा। तो आउटलाइन का फीलिंग का काम वो ही करेंगे और आउटलाइन का काम हम करेंगे। अच्छा। जो हमारे जो पहले डाइस होती थी ट्रेडिशनल रेड एंड ब्लैक में होती थी, तो पहले के ज़माने में जो मटका होता था उसमें लोहा आयरन बोलते हैं और गुड़ जागरी को सड़ा के रखते थे 15 दिन, तो ब्लैक कलर बन जाता था। आलम जो फिटकरी आती है, जो ब्लड निकलता है तो उसको भी बंद करती है और पानी को सूद करती है, वो फिटकरी है, तो उससे रेड कलर बनता है। और दूसरा इंडिगो है, उससे ब्लू कलर बनेगा। और हीना से ग्रीन है, फिर इंडिगो येलो टर्मरिक हल्दी से, वो दोनों मिक्स करोगे तो ग्रीन बनेगा। फिर जो पान खाते हम काथा, उससे भी ब्राउन कलर बनता है। फिर ऑरेंज कलर है, केसुडा का फूल है, उससे हम उसको भिगा के रखते हैं ओवरनाइट, फिर उसको उबालते हैं, फिर उसमें जितना ऑरेंज कलर आ जाएगा वो निकाल देते हैं, थोड़ा सा आलम डाल देते हैं, थोड़ा ऑरेंज दिखते है उसके लिए। फिर उसमें हम जो गम फेस होता है, गवार गम हो फिर गुंदर हो, उसको मिक्स कर लो तो ऑरेंज कलर बन गया। तो ऐसे सारे कलर हम नेचुरल पे यूज़ करते हैं।